गवादर से हमारे पास खबर है कि गवादर में गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है। पुलिस हुक्काम इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। गवादर में GPA कॉम्प्लेक्स पर फायरिंग से नुकसान का तयन किया जा रहा है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर BLA का हमला, तो अब गवादर पोर्ट तक में जो है वो दाखिल हो रहे हैं और हमले ऐसे हो रहे हैं। तो जब आपका मुल्क अंदरूनी इंतशार का शिकार होता है तो फिर जो आसपास गिद्ध जो शिकार के लिए बैठे होते हैं ना, घात लगाकर वो फिर अपनी कार्रवाई तेज कर देते हैं। मुस्तकबिल करीब में कौन से ऐसे इक़दाम उठा सकती है जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस इफरीत से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए? अगर आप अफगानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ सेटल करेंगे, अगर आप उनके यहाँ दफातर खोलने की बात करेंगे, अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फख्र करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। राइट। और यही कुछ हो रहा है। अगर मोदी जबरदस्त है और इंडिया की पॉलिसी तो एक ही है ना, पाकिस्तान दुश्मनी, अगर वो जबरदस्त है तो ठीक है, इमरान खान को मुबारक हो। तो इस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान की जो है इस वक्त हालत एक ऐसे बच्चे की सी है जो एक बहुत बड़े सहरा में भटक रहा है, बेसिमत, खौफजदा, कहीं उसे तूफान, बगोले और पता नहीं क्या क्या आंधियां चलती हुई नजर आ रही हैं। आज जो वाक़या फिर गवादर में, वो क्या साबित करता है? कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? कब तक नौजवानों के जनाजे उठाएंगे और उन जनाजों को कंधा देने के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कंधे फराम करेंगे? एक हमारा इंडिया के साथ तो हमने शुरू दिन से ही पता नहीं किस चीज़ का बैर है हमारा, हालांकि वो भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए हैं, हम भी आज़ाद हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं हमारा तो होना चाहिए था। लेकिन हमारी पॉलिसी मेकरों ने वो भी तो अपने हाथ में कुछ ना कुछ रखना चाहते हैं ना, कि अगर पाकिस्तान को तंग करना हो किसी भी सूरत में, तो ये तमाम एलिमेंट्स अवेलेबल हैं जिन जिन के ऊपर उनका कंट्रोल है, उसके थ्रू वो पाकिस्तान को तंग कर सकते हैं। लेवरेज करनी है ना इंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंदर, अच्छा मैं अपने आप को लेवरेज कैसे। बदकिस्मती ये है कि वो जो लेवरेज है वो पॉजिटिव लेवरेज नहीं है, एक नेगेटिव लेवरेज है, और नेगेटिव लेवरेज को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की रियासत को पुश करना। अमेरिका को डरता नहीं है हमसे, जो जहन में रखे। इंडिया बड़ा मुल्क है ना, वो अगेन उसमें जब मिलिट्री वाइज बड़ा है, इकोनॉमी वाइज बड़ा है, मिडिल क्लास 60 करोड़ के हैं, उनके बाद पूरी दुनिया को उसकी आके इंडिया की जरूरत है, मार्केट है ना वहाँ पे। अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं। वो लोग एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, हमें दबाव का शिकार बनाया जा रहा है, हम पर सख्तियां लगाई जा रही हैं, हम पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जा रहा है। IMF दरअसल जिस भी मुल्क में गई उसके हालात खराब हो गए। अबे भाई, जिसके हालात खराब हुए वो IMF के पास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि BLA ने जो है वो गवादर पोर्ट पे हमला किया है। दोस्तों मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की स्थिति कहाँ तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि गवादर पोर्ट पर जो है वो हमला हो सकता है। और दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इससे जो है वो चीनी नागरिकों का भी नुकसान हुआ है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसमें लगभग 10 से 12 जो पाकिस्तानी फौजी है वो मारे जा चुके हैं और इसकी संख्या आने वाले कुछ ही घंटों में बढ़ भी सकती है। और जो चीनी नागरिक हैं वो भी 4 से 5 चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। दोस्तों ये खबर इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीनी नागरिक हैं वो मारे गए हैं। इससे पहले जब चीनी नागरिक मारे गए थे तब आपने देखा था कि चीन ने जो है वो कितना ज़्यादा रिएक्ट जो है वो किया था और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से पैसे भी मांगे थे और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो है वो चीन का पैर पकड़ना पड़ गया था। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर है कि अब जो TTP है, जो BLA है वो ग्वादर पोर्ट तक पहुँच गई है और ये दिखाता है कि जो BLA है उसके पास कितने ज़्यादा मतलब सब कुछ है कि वो पाकिस्तानी आर्मी से आगे निकल चुकी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया एक बार फिर से कैसे रो रहा है कि रोज़ हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं और हम जो है वो इसको रोकने में बिल्कुल भी नाकाम रहे हैं। हमारे एहतराम को कमज़ोरी समझा जा रहा है और मज़हब के नाम के ऊपर और एक ख़ास लसानी हवाले से एक जदोजहद है वो तक़वियत पकड़ती जा रही है और हर आने वाले दिन में हमें नुकसान हो रहा है। और अब ये कितना नुकसान बर्दाश्त करना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और उन अदारों ने जिनका काम है टू प्रोटेक्ट अस। आज जो वाक़या फिर गवादर में, वो क्या साबित करता है? कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? कब तक नौजवानों के जनाजे उठाएंगे और उन जनाजों को कंधा देने के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कंधे फराम करेंगे? किस किस्म की खामोशी है और क्यों है? कौन सा ऐसा दबाव है? खुल के बात की जाए, या तो ये माना जाए कि फिर वो हर जगह पे हैं
और अगर हर जगह पे है तो फिर सवाल का जवाब देना अब लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया। आपको याद है कि सवात ने जो कुर्बानी दी है हमारे फौजियों ने, वो तारीख में लिखने वाली है। बेशक। तो क्यों उनको वापस लेके आया गया? क्या मोहब्बत थी और किसकी मोहब्बत थी और क्यों मरे जा रहे थे आप इस मोहब्बत में? हद होती है एक चीज की। कौन सा दिन है जिस दिन ये वाकया नहीं हो रहा? कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाए, आदमी समझते अभी हो गए, और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? बीएलए की जानिब से गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है। इस पर पूरी कौम तो मजम्मत कर रही है और दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं, लेकिन ये दहशत गर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने में? देखिए, गुजारिश ये है कि दहशत गर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था, KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। इससे पहले यही तंजीमें जो हैं और इसके साथ दूसरी जो अलाइड इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं, उन्होंने मच के अंदर भी, अगर आपको याद हो, मच जेल के ऊपर जो अटैक हुआ था, मच के इलाके पे एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया था कि हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर हमारी वही सिक्योरिटी फोर्सेस, अल्लाह ताला खुश रखे इनको, और हमारी जो बाकी लॉ एनफोर्सर्स हैं, पुलिस है उसमें, रेंजर है, FC है, सारे इन सब ने फिर उसका क्लीनिंग ऑपरेशन कर दिया था। असल बात यह है कि जो ये बात यहाँ तक गवादर तक पहुँचने की मैंने वजह जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि अगर आप सज़ा याफ्ता कैदियों को जेलों से रिहा कराएंगे प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत, अगर आप अफ़गानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ सेटल करेंगे, अगर आप उनके यहाँ दफातर खोलने की बात करेंगे, अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फ़ख्र करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। राइट। और यही कुछ हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि गवादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द ज़े, बहुत मुश्किल से इस्तिलाह है, लेकिन ये कि वो वाक़या है किस किस के पेट में हो रहा है वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं मतलब है चाहे पर्दा नशीनों के नाम हमारे अंदर मुल्क से भी जो भी इसके खिलाफ है, वो इस मंसूबे को तबाह करने के ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। उसकी दो वजूहात बता दूं मैं आपको साथ साथ। एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये जो हमारे डिफेंडर्स हैं, वो डिटरमिन्ड है कि इस मंसूबे को हमने ज़ाया नहीं होने देना, कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये कि चाइना जो इसके अंदर पार्टनर है इक्वल, उसने भी ये अहद किया हुआ है कि मैं इसको इसके मंतकी इंजाम तक पहुँचा के छोड़ूंगा। लिहाजा एक सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी थी, पाक चाइना सिक्योरिटी अथॉरिटी, एक इसी तरह की मैरीन अथॉरिटी भी बनी है जो समुंदर के अंदर हिफाजत करेगी आने जाने वाले जहाज़ों की। तो उसके अंदर ना बराबर के इंडिविजुअल हैं। 12,500 पाकिस्तान ने दिए हैं, 12,500 चाइना ने, 25,000 की एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है जिसने हिफाजत करी। वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर मुझे किसी ने कहा कि एक दिन में 250-250 से 300 तक फॉरेन फ्लाइट्स लैंड करेंगी ना। बिल्कुल ठीक जी। तो उसकी हिफाजत के लिए तैयारी है मुकम्मल। और ये आज का जो हमला है, इसको जिस तरीके से पसपा किया गया है, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जनाब असी वेले नहीं बैठे या हम लापरवाह नहीं है। हमें मालूम है कि आपने हमें पढ़ना है, लिहाजा हम आपको क्विक रिस्पांस दे के साबित करेंगे कि साढ़े वाल ना आने की कोशिश करना। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो कितना ज़्यादा रो रही है, और उसका ये कहना है कि आखिरकार हमारी गलती क्या है कि रोज़ अटैक हो रहे हैं। कभी कभी अटैक मतलब समझ में आता है कि चलो 1-2 बार अटैक हो गया, लेकिन पाकिस्तान में ये रोज़ का हो गया कि रोज़ कहीं ना कहीं से न्यूज़ आती है। कभी BLA ने अटैक किया, कभी TTP ने अटैक किया, कभी बलूचिस्तान में अटैक हुआ, तो कभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार हमले चल रहे हैं। अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी जो टेंशन है वो ख़त्म ही नहीं होता कि BLA ने बड़ा एक्शन कर दिया है। और ये दिखाता है कि जो पाकिस्तानी आर्मी है वो पूरी तरीके से नाकाम रही है। और पाकिस्तानी पब्लिक भी अभी इस बात से सवाल पूछने लगी है कि क्या हम जिस पाकिस्तानी आर्मी को दुनिया की नंबर 1 आर्मी मानते थे और जो ISI को हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी मानते थे, क्या ये सही है या फिर गलत है? क्योंकि पाकिस्तानी आवाम जो है वो भी अभी इस पर सवाल उठाने लगी है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया की बात कीजिए तो कैसे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो इमरान खान पे भी गुस्सा हो रही है, क्योंकि जो BLA है
या फिर जो तालिबान पाकिस्तान है उसको लाने में जो इमरान खान है उसकी अहम भूमिका थी, क्योंकि इमरान खान ने अपने टर्नओवर में जब वो 4 साल तक लगभग प्राइम मिनिस्टर रहा तब उसने जो है वो तालिबान को वहाँ पे लेके आया, उसको घर में बसाया, मतलब सब कुछ किया। और उसके बाद लगातार अब पाकिस्तानी आर्मी पे अटैक कर रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो ये बात समझ ही नहीं रहे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार वो करे तो करेगा, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान का प्रेशर, पाकिस्तानी पब्लिक का प्रेशर है, दूसरी तरफ उनको गालियाँ पड़ रही हैं, तीसरी तरफ लगातार पाकिस्तान में अटैक हो रहे हैं, चौथी तरफ पूरी दुनिया के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, पांचवी तरफ उनके पास IMF के सामने वो मतलब IMF के सामने वो झुक चुके हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे। मतलब पाकिस्तान में इतना प्रॉब्लम दुनिया के किसी देश में नहीं होगा, ये बात तो पाकिस्तानी भी मानते हैं। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस न्यू वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।